तुम्हारी लीला का आनंद तुम ही लो प्रभु। मैं इम्तिहान भी दूं और तुम्हारी लीला का आनंद भी लूं, ये कैसे हो सकता है? वैसे भी मैं जान गया हूं कि जब से तुमने मुझे पृथ्वीलोक पर भेजा है, मेरा इम्तिहान लेने में तुम्हें मजा आता है। हर पल, हर घड़ी मेरे लिए नई चुनौती, नया इम्तिहान। मैं सबसे पहले द्वारिका माई में जाऊंगी गुरुजी। द्वारिका माई? इसे लेकर लेकिन तुम्हारा मंगेतर तो मेरे पति हैं ये बाईजा काकी। लेकिन ये ऐसे इस तरह से लेटे क्यों है? ये जिंदा है या मर गया? शुभ शुभ बोलो बहन। अरे राम राम राम, यहाँ अशुभ हो रहा है और तुम कह रही हो कि शुभ बोल। जी तोड़ संभाल बोला। अरे तुम क्यों आंखें दिखा रही हो बाईजा बाई? हाँ? आंखें नीची करो, समझी? अरे तुम वैद्य नहीं हो, मैं हूँ वैद्य कुलकर्णी और मेरी आंखें कुछ और ही देख रही हैं गांव वालों। अरे ये मंजुला जिंदा लाश लेकर शिरडी में आई है, जिंदा लाश। जिंदा लाश। भिक्षाम देहि। माँ कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। साई बेटे, ताता कुछ काम के लिए नासिक जा रहा है। नासिक? नहीं तात्या, तुम नासिक नहीं जाओगे। क्यों बाबा? मैं किसी जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, तुम नासिक नहीं जाओगे, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। तुम शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। साई, तात्या? माँ, बाबा ने ऐसा क्यों कहा? ओहो सुनो, साईं बाबा ने कहा है तुम मत जाओ तात्या। साईं बाबा सर्वज्ञ हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। भाईजा, भाईजा वो मंजुला अपने मंगेतर के साथ बैलगाड़ी से आई है। चलो 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 देखते हैं। अरे बाप रे। मेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई। तुम्हारी लीला का आनंद तुम ही लो प्रभु। मैं इम्तिहान भी दूं और तुम्हारी लीला का आनंद भी लूं, ये कैसे हो सकता है? वैसे भी मैं जान गया हूं कि जब से तुमने मुझे पृथ्वीलोक पर भेजा है, मेरा इम्तिहान लेने में तुम्हें मजा आता है। हर पल, हर घड़ी मेरे लिए नई चुनौती, नया इम्तिहान। इस इम्तिहान में खरा उतरने के लिए मुझे तुम्हारे शुभ आशीर्वाद की जरूरत है। मंजुला को उसकी कड़ी तपस्या का फल देने के लिए मुझे बल दो मालिक। तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा करिश्मा कायम रखने के लिए मुझे शक्ति दो मालिक, शक्ति दो, शक्ति दो।
मुझे जाने दीजिए। अब कहाँ जाओगी तुम? अपने घर जा रही होगी। नहीं नहीं, मैं सबसे पहले द्वारिका माई में जाऊंगी गुरुजी। द्वारिका माई? इसे लेकर चलो देखता हूँ। चला हटो हटो। लेकिन तुम्हारा मंगेतर तो मेरे पति हैं ये बाईजा काकी। लेकिन ये ऐसे इस तरह से लेटे क्यों है? ये जिंदा है या मर गया? शुभ शुभ बोलो बहन। अरे राम राम राम, यहाँ अशुभ हो रहा है और तुम कह रही हो कि शुभ बोल। जी तोड़ संभाल बोला। अरे तुम क्यों आंखें दिखा रही हो बाईजा बाई? हाँ? आंखें नीची करो, समझी? अरे तुम वैद्य नहीं हो, मैं हूँ वैद्य कुलकर्णी और मेरी आंखें कुछ और ही देख रही हैं गांव वालों। अरे ये मंजुला जिंदा लाश लेकर शिरडी में आई है, जिंदा लाश। जिंदा लाश। हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं वैद्य जी? अरे राम राम राम, अरे मैं कहना नहीं चाहता मालसापति, करना चाहता हूँ, समझे? वैद्य जी, जब से आप द्वारका नाथ जी के संपर्क में आए हैं तब से सीधे बात करना ही भूल गए हैं। भाई आपको जो भी झगड़ा करना है कीजिए, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। अरे ना 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 ना, अरे तुम्हारा रास्ता छोड़ने का मतलब है बीमारी को शिरडी में आने के लिए दरवाजा खोल देना। बीमारी? अरे इसका पति तो मौत के आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। अरे राम राम राम, हे भगवान, अरे इसे तो तपेदिक की बीमारी है, ये तपेदिक का मरीज है। इसको छूत की बीमारी है। अरे गांव वालों, इस वैद्य कुलकर्णी की बात कान खोलकर सुन लो। अगर तपेदिक की बीमारी शिरडी में फैल गई तो सारा शिरडी शमशान बन जाएगा। कोई नहीं बचेगा। अरे अरे आपको अच्छी बात करनी आती है नहीं? अगर तुम्हें आती है तो तुम करो। चुप बैठो। अरे मंजुला को हमारी जरूरत है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। मुझे साईं बाबा के पास जाने दीजिए। अरे तुम फौरन शिरडी से बाहर जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। द्वारिकानाथ जी, मंजुला आपकी मदद मांगने नहीं आई है, ये साईं बाबा से मिलने आई है, उनकी मदद चाहती है। अच्छा, अगर ऐसा है महालसापति, तो इसके साथ साथ अपने साईं बाबा को भी शिरडी से बाहर कर दो। लगता है तुम्हें शिरडी से बाहर करना होगा। द्वारकानाथ, तुम भी तो एक बीमारी हो, तुम्हारा भी इलाज करना होगा। मासापति जी, जाओ मंजुला, जाओ, अपने पति को द्वारका माई में लेके जाओ। नहीं, मंजुला द्वारका माई में तो क्या, गांव में भी नहीं जाएगी। जमुना? ठीक ही तो कह रही है जमुना। इसके पति को बहुत खतरनाक बीमारी है, गांव में फैल गई तो हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल, हम मंजुला को गांव में नहीं ले सकते। मैं जानती थी कि ससुराल गई हुई बेटी अपने मायके और गांव के लिए पराई हो जाती है, लेकिन इतनी पराई हो जाती है कि वो अपने भगवान के दर्शन तक नहीं कर सकती। ये नहीं जानती थी
मुझसे मुंह मोड़ लिया बाबा, अब पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। मुझे भी यकीन हो गया है कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। अगर होता तो वो मेरी मदद करने जरूर आता। साईं बाबा आपको प्रणाम। अरे क्या कर रहे हो दगड़ू? ठीक से दबाओ, हाथों में ताकत नहीं है क्या? ताकत तो इतनी है कि मैं गला भी दबा सकता हूँ। तो अपना दबा मूर्ख। अरे राम राम, ये अगं बाई, तात्या, हे बघ. या अल्लाह. हमारे घर के हर दिए बुझ गए. ऐसा भी नहीं है कि दिए में तेल नहीं था, तेल से भरा हुआ था, फिर भी दीप नहीं जले. हमें साईं बाबा के पास जाना चाहिए. हाँ, एक बार उन्होंने पानी के दिए जलाए थे. हाँ हाँ, बाबा ही दिए जला सकते हैं. हाँ हाँ, चलो बाबा के पास चलते हैं. टोंडू, चल हम भी बाबा के पास चलते हैं. वैद जी मार मार के हमारा तेल निकाल देंगे. चल घर. साईं बेटे, ये क्या देख रहे हैं हम? बाबा, द्वारिका माई में भी दीप नहीं चल रहे. पूरी शिरडी अंधेरे में डूब गई है साईं बाबा. ऐसा लगता है रोशनी हमसे रूठ गई है. ये एक पतिव्रता का प्रकोप है हम सब पर. वो अपने पति की जिंदगी का दीप जलाना चाहती है. उसके पति की जिंदगी का दीप बुझने आया है, तो हमारे घर के दीप कैसे जलेंगे? पतिव्रता से टक्कर लेने का साहस तो त्रिदेव भी नहीं करते. लेकिन आप सबने किया. उसे शिरडी नहीं आने दिया. जब तक वो अपने पति के साथ शिरडी नहीं आएगी, शिरडी में दीप नहीं जलेंगे. शिरडी रोशन नहीं होगी. सबका मालिक एक. राम राम राम. पागल है ये मंजुला और पागल है ये शिरडी के लोग. मंजुला के पति का जीवित रहना असंभव है द्वारिकानाथ जी, असंभव. तो वो कैसे अपने पति के साथ द्वारिका माई में जाएगी? क्यों नहीं जाएगी वैद जी, जरूर जाएगी वो अपने पति के साथ द्वारिका माई. लेकिन इसके लिए उसका पति जीवित नहीं रहेगा, उसकी लाश को लेकर जाएगी. अरे मंजुला, अरे मंजुला, मंजुला, हम सब तुम्हें गांव ले जाने के लिए आए हैं. साईं बाबा दीनानाथ जी का इलाज खुद करेंगे. चलो बेटी चलो. चलो मंजुला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं दम तोड़ दूंगी अपने पति के साथ. ऐसा मत कहो, हमें माफ कर दो बेटी. चलो. मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली गुरुजी?
माफ करने वाले तो साईं बाबा हैं और उन्होंने मुझे माफ नहीं किया है। साईनाथ तो दयालु हैं, तुम जानती हो। साईं बेटे ने तुम्हें जरूर माफ कर दिया होगा। माफ किया है काकी, तो अभी तक मेरे पति ठीक क्यों नहीं हुए? मैं तब जानूंगी कि साईं बाबा ने मुझे माफ कर दिया है जब वो मुझे और मेरे पति को द्वारिका माई में अपने दर्शन देने के लिए बुलाएंगे। होने दो शिरडी में अंधेरा ही अंधेरा, ताकि शिरडी के लोगों को ये तो पता चल सके कि साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, सिर्फ प्रवचन देना जानता है, कुछ कर नहीं सकता। अंधेरा शिरडी पर नहीं, साईं बाबा पर छाया है, साईं बाबा पर। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। भीमा जी, मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूं भीमा जी पाटिल। भीमा जी तुम्हारे दादाजी का नाम है, उनके स्मरण में तुम्हारा नाम भीमा जी रखा गया, लेकिन दादाजी के नाम से तुम्हें कैसे पुकारा जाए, इस विचार से तुम्हारा एक और नाम रखा गया, दीनानाथ। और उसी दीनानाथ नाम से तुम्हें सभी जानने लगे, पहचानने लगे। अंधेरे से उजाले में आ जाओ भीमा जी, जाग जाओ, उठो और मंजुला के साथ द्वारिका माई में चले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! मंजुला, हमें साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। जरूर, हम उनकी द्वारिका माई में जाएंगे दीनानाथ जी, जरूर जाएंगे। ये साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! इतनी रात गए, साईं बाबा को कौन पुकार रहा है? हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। देखो द्वारकानाथ जी, हाँ, हमारे साईं बाबा का चमत्कार अपनी आंखों से देखो, जाओ। वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि मंजुला का पति मरने वाला है। वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। अरे मुझे तो लग रहा है ना कि इस वैद्य जी को ही वैद्य की जरूरत है। वैद्यों के वैद्य साईनाथ महाराज की जय! 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 साईनाथ महाराज की जय!
साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अविवेकी आप पर अपना विश्वास स्थिर न रख सकी। मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। तुम एक महान आत्मा हो मंजुला बेटी, जिसका गौरव खुद मालिक ने किया है। भीमाजी पाटिल को नई जिंदगी उसी ने दी है। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है। तुमने अपनी कठोर तपस्या से सृष्टि में हलचल मचा दी। बेटी, आज अगर भीमाजी पाटिल को नई जिंदगी न मिलती तो शायद आज का सूर्य उदय ही ना होता। यही तो तुम्हारे पातिव्रत्य की महिमा है, सामर्थ है। भीमा जी, मैं कृतज्ञ हुआ बाबा। पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्य कमाया था, उसी के कारण तुम्हें इस जन्म में मंजुला जैसी पत्नी मिली। उसका सम्मान करो। मंजुला मेरे प्राण है बाबा। दीनानाथ जी, बाबा, दीनानाथ जी। घबराओ नहीं मंजुला बेटी। इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका कभी अशुभ नहीं होता। होता है सिर्फ शुभ, सिर्फ कल्याण। तो फिर इनकी बीमारी? यूं समझ लो कि बीमारी ने भीमाजी पाटिल का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। मालिक, आओ दीनानाथ। भाग लो। बेटी, ये उदी सुबह शाम पानी में घोलकर दीनानाथ को पिला देना। मालिक सब ठीक करेगा। सबका मालिक एक। मालिक नाटक लिखता है और हम सब उसके नाटक में अभिनय करते हैं। जिंदगी भर नाटक ही तो करता है इंसान। अभिनय तो उसकी रग रग में है। पैदा होते समय इंसान रोकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, और बड़ा होता है तो अपना दुख छुपाने के लिए झूठी हंसी हंस देता है। और सुखी होने का नाटक तो हमेशा उसका चलता ही रहता है। अंतिम घड़ी आती है तभी इस नाटक पर पर्दा गिरता है। फिर वो दूसरा जन्म लेकर फिर से नाटक में काम करना शुरू कर देता है। आप हमें साईं के पैसे दिखाने के लिए लेकर गए थे, वो क्यों? अरे वो इसलिए कि वो दिन रात माल जो इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करता है तो करे, उससे हमें क्या खुशी मिलेगी? हाँ,
जब आय पर आयकर न देने के चक्कर में सरकार उसे सजा देगी तब तो खुशी मिलेगी ना वैद्य जी। आय? द्वारिकानाथ जी, ये आय का मतलब क्या है? अरे आय का मतलब होता है आमदनी और आयकर का मतलब होता है उस आमदनी पर सरकार को दिया जाने वाला कर यानी लगान। अंग्रेजी में उसे टैक्स भी कहते हैं वैद्य जी। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखद धामम साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखद धामम साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का सौभाग्य मिले सुख का। ओम जय साई नाथ जय साई नाथ आदिनाथ तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साई नाथ जय साई नाथ आदिनाथ तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। वैद्य जी देख रहे हैं आप ये साईं बाबा कैसे अपनी जय जयकार करवा रहा है। राम राम राम। इसका ये नाटक अब बहुत जल्द हम दोनों को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी इस रंगमंच पर होने वाले नाटक के कलाकार हैं। नाटककार तो वो है हम सबका मालिक। मालिक नाटक लिखता है और हम सब उसके नाटक में अभिनय करते हैं। जिंदगी भर नाटक ही तो करता है इंसान। अभिनय तो उसकी रग रग में है। पैदा होते समय इंसान रोकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और बड़ा होता है तो अपना दुख छुपाने के लिए झूठी हंसी हंस देता है और सुखी होने का नाटक तो हमेशा उसका चलता ही रहता है। अंतिम घड़ी आती है तभी इस नाटक पर पर्दा गिरता है। फिर वो दूसरा जन्म लेकर फिर से नाटक में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये नाटक विकारों से भरा पड़ा है, इसलिए इंसान नाटक के इस चक्र को तोड़ना चाहता है, क्योंकि झूठी शान, झूठी हंसी, झूठा रोना, इससे तंग आ जाता है इंसान।
मुक्ति चाहता है इस नाटक से, लेकिन मुक्ति कैसे मिले? कौन दे उसे मुक्ति? याद रखो, मुक्तिदाता नाटककार है। हम सबका मालिक है वो नाटककार। उस नाटककार की शरण में जाओगे तो ही तुम्हारा उद्धार होगा, तो ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर ना होगा तुम्हारे लिए कोई रंगमंच और ना ही होगा कोई नया नाटक। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम। ये ढोंगी साई अपना तमाशा दिखाने के कैसे पैसे ऐंठ रहा है इन भोले भाले लोगों से, हैं? वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। द्वारिकानाथ जी, आप हमें साईं के पैसे दिखाने के लिए लेकर गए थे, वो क्यों? अरे वो इसलिए कि वो दिन रात माल जो इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करता है तो करे, उससे हमें क्या खुशी मिलेगी? हाँ, जब आय पर आयकर न देने के चक्कर में सरकार उसे सजा देगी, तब तो खुशी मिलेगी ना वैद्य जी। आय? द्वारिकानाथ जी, ये आय का मतलब क्या है? अरे आय का मतलब होता है आमदनी, और आयकर का मतलब होता है उस आमदनी पर सरकार को दिया जाने वाला कर, यानी लगान। अंग्रेजी में उसे टैक्स भी कहते हैं वैद्य जी। लेकिन कितनी आमदनी पर आयु कर लगता है? अरे गधे, आयु कर नहीं, आयकर। हाँ। द्वारिकानाथ जी, आपके कहने का मतलब है कि उस ढोंगी साईं की आमदनी इतनी अधिक है कि उसे सरकार को कर देना चाहिए। बिल्कुल वैद्य जी, और वो कर नहीं देता, इसलिए कानून का अपराधी है और उसे सजा मिलनी चाहिए, और उसे वो सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी वैद्य जी, जरूर मिलेगी। मैं सबका मार्गदर्शन करता हूँ और दक्षिणा के रूप में लोगों की पीड़ाएं खुद ले लेता हूँ। वही मेरी आमदनी है, और उन दुखों से, पीड़ाओं से जो मैं भक्तों को छुटकारा देता हूँ, वही कर है, लगान है। सबका मालिक एक। अरे अरे राम राम, हे भगवान, राम। अरे वैद्य जी, ये क्या हाल बना रखा आपने? कुछ लेते क्यों नहीं? दवा ली? कैसे लूं द्वारिकानाथ जी, दवा बनानी पड़ती है, और इन गधों का, ढूंढू डगड़ू का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। हाँ वैद्य जी, हम पता अपनी जेब में लिख कर रखते हैं। अरे मूर्खों, मेरे ही घर का पता मुझे बता रहे हो? कहाँ गए थे तुम दोनों? हम आपके लिए इंतजाम करने गए थे। हाँ। अरे कैसा इंतजाम? यहाँ वैद्य की हालत इतनी खराब है और तुम लोग इंतजाम करते घूम रहे हो। अरे अंजाम सामने हो तो इंतजाम करना पड़ता है। अरे नालायक हो, मेरा नाम सत्य करना चाहते हो? आराम से वैद्य जी, आराम से। अरे वैद्य जी, आराम से वैद्य जी। अरे वैद्य जी, आपकी तबीयत खराब है, खांसी मत। खांसने से दमा होता है, और दमा होने से दम निकल जाता है, फुदुक फुदुक के।
चुप रहो मूर्खों, यही कहना चाहते ना वैद जी? चुप रहो मूर्खों। धन्यवाद। देखा भगवान आपने, कैसे शागिर्द हैं वैद्य जी के, अपने गुरु की मौत चाहते हैं। लेकिन वैद्य जी की मौत असंभव है भाई। किसको? कमाल है, बैठने दो। कमाल है, हाथ दीजिए। कमाल है। अरे उठाइए, कमाल है। कमाल है, कौन सी बीमारी है? कमाल है। अजीब बवाल है। आप कौन है भाई साहब? हम आपको नहीं जानते। अरे कमाल है, आपने वैद्यनाथ शास्त्री, जटाशंकर, नटराजन, बाके बिहारी तिवारी को नहीं पहचाना? कमाल है। अरे राम 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 राम। कमाल है। चली गई? चली गई? कौन चली गई? अरे जब कोई आई नहीं तो चली कैसे जाएगी? अरे कमाल है, आप ना समझे, मैं तो नब्ज की बात कर रहा था। कमाल है। क्या हुआ? वैद्य जी की नब्ज चली गई? इसका मतलब वैद्य जी मर गए। अब हमारा क्या होगा? वैद्य जी चले गए। चुप करो कमबख्तो। अरे मूर्खों, मैं अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गया हूँ। वैद्य जी, नब्ज नहीं मिलने का मतलब है आप मर गए हैं। अरे नालायकों, मेरे जीते जी मेरा क्रियाक्रम कर रहे हो तुम दोनों। आई 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 का मतलब माँ होता है। अरे बेवकूफा, मैं तो नब्ज की बात कर रहा हूँ। कमाल है। आए कमाल है आएगा। ये सुन के मेरी जान में जान आई। वैद्यराज जी, आपको सर्दी लगी है? बड़ी जल्दी निष्कर्ष निकाला आपने, हैं? ये सर्दी से मर रहा है, देख नहीं रहे? अरे कमाल है, आपको क्या लग रहा है कि वैद्यनाथ शास्त्री, जटाशंकर, नटराजन, बाके बिहारी तिवारी जो ठीक करने आया है आपकी बीमारी, आपको मजाक लग रहा है? कमाल है। अरे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वैद्य जी, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे मुझे तो पूरी दाल काली लग रही है। देखिए वैद्य जी, जो जैसा होता है उसको वैसा ही लगता है। कमाल है। अरे कितनी बार कमाल है। देखिए वैद्य जी, आपकी बीमारी के लिए मुझे 2 बाल्टी ठंडा पानी चाहिए। अरे राम, ठंडा पानी? ठंडा पानी? कमाल है। हम लाते हैं। हाँ, लाते हैं, लाते हैं। वैद्य जी, आपने तो अपने पास बीमारी को पाल रखा है। कमाल है भाई। अरे राम राम। आराम से वैद्य जी। आओ, डालो। पहले तू डाल। नहीं नहीं, पहले तू डाल। अरे चल एक साथ डालते हैं। ए! 1 2। अरे क्या है? इनको नहीं, इनकी बीमारी को। कमाल है भाई। कमाल है। अरे राम राम राम। नानावली, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। जब तक आप इस बीमारी को अपने से दूर नहीं रखोगे ना, तब तक आपका कुछ भला नहीं होगा। कमाल है, कमाल है। देखिए इन्हें। महालसापति, ईर्ष्या एक आग है जो ईर्ष्या करने वाले को ही जलाती रहती है। जो दूसरों का यशगान या उन्नति देखकर जलते रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मालिक ने ये दुनिया किसी एक के लिए नहीं बनाई है। यहाँ चींटियां भी रहती हैं, हाथी भी, जानवर भी, इंसान भी, पक्षी भी। यहाँ मालिक का बंदा भी रहता है और मालिक से ईर्ष्या करने वाला भी रहता है। यहाँ हर किसी के लिए जगह है, फिर ईर्ष्या क्यों? कौन समझाएगा ऐसे शालुओं को लक्ष्मी बेटी? नानावली चाचा। हाँ बाबा, मैं आपका हनुमान हूं ना।
ऐसे लोगों को चाहे जितना भी समझाओ बाबा, वो कभी नहीं सुधरते। जितना समय वो भगवान से ईर्ष्या करने में लगाते हैं, उतना ही समय वो भगवान की भक्ति में लगाएं तो उनका कल्याण हो जाए। महालसापति, पेड़ पौधों को कभी तुमने किसी से ईर्ष्या करते देखा है? ये तो योगी की तरह है, किसी से कोई आशा नहीं है, सबको देते ही देते हैं। किसी को छाया, किसी को फूल और किसी को फल देते हैं। हाँ बाबा, बाबा अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो इंसान की जिंदगी कितनी रूखी सूखी होती ना। अच्छी अच्छी, अरे सत्यानाश हो जाए उस अच्छी नाना वली और ये कमबख्त दगड़ू अच्छी दोनों का। दगड़ू, बेचारे हमारे द्वारिका नाथ जी ने क्या हाल बना लिया। हमारे नहीं, तेरे। मेरे क्यों? वैद्य जी के। हाँ दोंडू, तू सही कह रहा है। जब तक द्वारका नाथ जी वैद्य जी के साथ रहेंगे ना, वैद्य जी हमारा भला कभी नहीं सोच पाएंगे। हाँ दगड़ू, किसे उड़ा दे, द्वारिका नाथ जी को कि वैद्य जी को? अरे मूर्खों, मुझे उड़ाओगे? इतना भी ना उड़ो कि कहीं बैठने के लिए जगह ना मिलेगी। मुझे उड़ाओगे? आपको उड़ाएंगे। आप क्या पतंग हैं? अरे मूर्खों, मैं पतंग नहीं, शिरडी का रतन हूँ, समझे? क्या कर रहे थे? नहीं, क्या कर रहे थे खुसुर पुसुर? कोई बात नहीं वैद्य जी, हंसने की बारी अब जी हमारी है। हमारी? क्या मतलब? अरे वो जीवा जी आयकर अधिकारी की जानकारी लेने गया है। इधर जानकारी मिली नहीं, उधर साईं शिरडी से अच्छी बाहर उलझेल में बंद और उसकी उल्टी गिनती अच्छी। अरे पेड़ों की तरह दूसरों के लिए जीने वालों के लिए मेरे दिल में सदा आदर रहता है। जो खुद बहुत दुख, बहुत कष्ट और बहुत परेशानियां बर्दाश्त कर दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाता है, वो मुझे प्रिय है। लोगों के हित में, लोगों के कल्याण के लिए जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनका मैं हमेशा साथ देता हूं। ऐसे लोगों के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। ये मेरा वचन है जो कभी मिथ्या नहीं होगा, जो कभी असत्य नहीं होगा, क्योंकि मैं असत्य नहीं बोलता। बाबा, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनका क्या होता है? अरे राम, सत्यानाश हो गया नानावली का। चलिए। मालिक उनका भी भला करे। सबका मालिक एक।